डगारे मारते उठे मजा आ गया, क्या बिरयानी पकी, क्या औलाद है, क्या बच्चे, क्या स्वयं किया आपने, क्या स्वयं कि आप सोशल मीडिया स्टार है, आप मेकअप करके आया करें भाई, बात सुना करो, ठीक है। मेकअप शेकअप तो अब क्या बोले, बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स नाराज हो जाएंगे। तमीज़ इधर सीख लो, शक्ल उधर देख लिया करो। उन फलाने ने अपने अब्बा की चेलम पे जो कोरबा पकवाया था ना, बिल्कुल वही मज़ा आ रहा था जो रशीद साहब की बेटी की बारात में था। तो पहले गैस आना बदतमीजी होती थी, लोग किसी को कहते थे गैस हो रही है भाई, गैस हो रही है। ये सिर्फ इंडिया की फिल्मों में होता है कि घर के अंदर लड़की निकल रही है, मुसलमान लड़की कमरे से, तो कहती है भाईजान आदाब में दूसरा गद्दा ले लो, जिसको कहते हैं ना पुराना गद्दा लाए नया गद्दा ले। अच्छा करो, जिसके ऊपर 3-3 बच्चों ने मूता हुआ है, जिस गद्दे के ऊपर है पैम्पर लीक हुए में, वो तुम लेके क्या करोगे। वाई द चूल्हे की माचिस की तीली बचाने के लिए हम गैस जलाए रखते थे। हमने अपने इंडियन फिल्म साज देख ले, घर में हम लोग होते हैं ऐसे। हाँ भाई डोंट वेस्ट। बिजली का बिल भरिया भाई, मैंने 2 टांगे दिए, लेकिन हमने ऑक्टोपस की तरह 8-8 फैलाई हुई थी। ये तो आधी रोटी खाता है, ये तो चौथाई रोटी खाते हैं, काका के 10 रोटियां खा जाएंगे छोटे। हमें नहीं चाहिए गोरा मुंह, हमें बिजली का बिल कम चाहिए। ये जो पेट भरे और जेब भरे है ना, तो जिनको और शश के बाद है फौरन से पेशतर यहाँ से GETOUT हो जाए। गोरी नहीं लग रही हूँ, ग्लैमर ही तो सब कुछ है भाई, महंगाई है ऐसी बात नहीं है, ठीक है। वीडियो बनाने से पहले जो है ना, मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि ये जो पेट भरे और जेब भरे है ना, तो जिनको और शश के बाद है फ़ौरन से पेशतर यहाँ से GETOUT हो जाए, ठीक है, क्योंकि उनका यहाँ कोई काम नहीं है। आपका पेट भी भरा हुआ है, जेब भी भरी हुई है, और आपका दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तो जब हर जगह भरी हुई है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे बैठने की, ठीक है। तो मसला पता है क्या है, मसला है कि महंगाई तो है, लेकिन बहुत सी जगहों पर ना हम लोग अपनी लिमिट से ना बहुत बहुत बाहर ज़्यादा आउट थे। तो अब हमें जब सिमटना पड़ रहा है ना ऑक्टोपस की तरह, अच्छा अल्लाह मैंने 2 टांगे दिए, लेकिन हमने ऑक्टोपस की तरह 8-8 फैलाई हुई थी। हर जगह तो हमने टांग अड़ाई हुई होती है, टूटनी तो थी, ठीक है ना। कैसी चीज़ों में हमारा अपना जो है ना कसूर है। मिसाल के तौर पर अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग बिला वजह खर्चा कर रहे होते हैं, और जिसका हमें कोई सर पैर नहीं होता। मतलब जैसे इस वक्त बाहर से देखो ना, लाइट आ रही है, सुकून से बैठे, घर के अंदर सारी लाइटें बंद हैं, पंखे बंद हैं, चलो मौसम ठंडा है, ठीक है ना, लाइटें शाइटें सब बंद हैं। लेकिन अब अगर मेरे यहाँ इधर चूल्हे दिमाग में द खोपड़ी का कीड़ा गेटिंग डांसिंग, तो मैं लाइट जला के बैठूंगी। अच्छा लगता है रोशन रोशन, है ना, क्यों लाइट जला के, तो मैं क्योंकि मेरे मुंह पे फेयर एंड लवली का इफेक्ट नहीं आ रहा ना, मैं गोरी नहीं लग रही हूँ, ठीक है ना, मैं गोरी नहीं लग रही हूँ, इसलिए मुझे वीडियो बनाने के लिए लाइट जलाना ज़रूरी है। यूँ करके मैं बैठूंगी तो फिर मेरा चेहरा अच्छा लगेगा, क्योंकि ग्लैमर ही तो सब कुछ है। मुंह से भले, दिमाग के अंदर भले जो है ना गोभी जितनी अकल भी ना हो, मुंह खोले तो ढैचू हो लोग, मगर वीडियो अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि वीडियो पर ही तो काम चलता है। तो ये चीज़ ठीक है ना। फिर हम घरों में बैठते इस तरह से लाइट जलाते हैं, भाई हमें नहीं चाहिए गोरा मुंह, हमें बिजली का बिल कम चाहिए। देखो चार्जर लगा छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये देखो बिजली खा रहा है, बिजली खा रहा है, ये हमारे घरों में बहुत कॉमन है। बिजली खा रहा है कितनी खाएगा बेचारा इतना सा। भाई घर में अगर 2 दर्जन छोटे छोटे बच्चे हो ना, नज़र आ रहा हो कि अरे भाई ये तो आधी रोटी खाता है, ये तो चौथाई रोटी खाते हैं, काका के 10 रोटियां खा जाएंगे, छोटे छोटे चिल्लड़ पार्टी भी। इसी तरह ही चार्जर भी पी जाते हैं हमारे बिजली के बिल। अब सुबह मैं चाय गर्म कर रही थी, तो चाय गर्म करते करते जब मैंने फ्रिज खोल के देखा, तो कल किसी ने पराठे पकाए होंगे आलू के, अल्लाह के बंदे ने, हमारे घर में अल्लाह के बंदे बहुत है, बंदियाँ भी बहुत है। तो अब क्या हुआ कि ना, पका लिया, अब ठंडा कोई नहीं खाएगा, नहीं ये तो कल का है, पुराना है। मैंने पता है क्या किया, अब मैंने सोचा माइक्रोवेव चला के ना मैं इसको खा लेती हूँ, ठीक है ना, पराठा भाई रोटी है खा लेते। फिर मैं सोचा पर माइक्रोवेव की क्या ज़रूरत है, वाई यूज़ माइक्रोवेव। मैंने क्या किया, चाय की पतीली के ऊपर रखी स्टील की प्लेट, और उसके ऊपर रख दिए पराठे। अंदर चाय उबल रही थी, उसी की गर्मी से जो है ना पराठा गर्म हो गया, फिर उस पराठे को पलट दिया। बिजली का बिल बच गया ना। और यही शशके कम कर लो अपनी ज़िंदगी से, ये शशके अपनी ज़िंदगी से कम कर लो। अब ये पुराना दुपट्टा है, हम लोग क्या करते हैं, 3 पीस सूट लेकर आते हैं, घर में बगैर दुपट्टों के घूम रहे होते हैं। घर में कौन दुपट्टा ओढ़ता है, ये सिर्फ इंडिया की फिल्मों में होता है कि घर के अंदर लड़की निकल रही है, मुसलमान लड़की कमरे से, तो कहती है भाईजान आदाब, फिर उसने चूड़ियाँ भरी हुई होती हैं पूरे, उसने ऐसे करके ना, ऐसे करके दुपट्टा लिया हुआ होता है, और फिर वो अंदर से आके ऐसे करती है आदाब। घर में हम लोग पता है कैसे घूम रहे होते हैं, घर में हम लोग आदाब तो खैर कुछ नहीं कर रहे होते। घर में हम लोग आदाब नहीं कर रहे होते। इंडियन फिल्म साज देख ले, घर में हम लोग होते हैं ऐसे। हाँ भाई भाई गर्मी बहुत हो रही है, तो अब क्या होता है, दुपट्टे तो हमारे किसी काम ही नहीं आते, बेचारे इस्त्री धुलते जरूर है, इस्त्री भी होते, उसके बाद कोने पड़े होते हैं, पूरा साल गुजरते, फिर हम क्या सूट फेंकते दुपट्टा ही फेंक देते। नहीं, डोंट वेस्ट, इसकी कुर्तियाँ बनाओ, ठीक है,
आराम से इसके अंदर, अगर तुम्हारा कद 4 फुट 5 फुट है, तुम्हारी तो आस्तीन भी निकल जाएगी। अब हमारे जैसी 6 फुटियों की तो नहीं निकलती, हम तो क्योंकि हमारी तो कमीज़ की लंबाई 44 46 हो जाती है, लंबे हैं भाई, क्या करें क्या। तो खैर, तो इस वजह से कपड़े बनाओ इसके, ये दुपट्टे हैं, पूरी पूरी कुर्तियाँ बनाओ, वाइट ट्राउज़र लो, सबके साथ चलाओ, आगे गर्मियाँ आ रही हैं, दुपट्टे उठाओ, दुपट्टे लॉन के दुपट्टे, पुराने दुपट्टों की कमीज़ें बनाओ, तो थोड़ी बचतें करो। अभी मुझे गद्दा चेंज करना था बेड का, जहेज़ का था, कितना चलाएं, एक तो कंजूसी और मक्खी चूसी। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने मैं सोचा कि ना इस गद्दे को देके मैं दूसरा गद्दा ले लूँ, जिसको कहते हैं ना पुराना गद्दा लाएं नया गद्दा लें। अच्छा, हम पुराना गद्दा लाए तो हमसे हमारा गद्दा लेके एहसान करो, जिसके ऊपर 3 बच्चों ने मूता हुआ है, जिस गद्दे के ऊपर है पैम्पर लीक हुए में, वो तुम लेके क्या करोगे। वाई द क्वेश्चन इज, मेरे इंटरेस्ट में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है। सो इंटरेस्टिंग बात ये निकली उसके अंदर कि मैंने सोचा कि अगर इस गद्दे को मैं कैंची से या कटर से बीच में से 4 टुकड़े कर दूँ और उसके फ्लोर कुशन बना दूँ, फ्लोर कुशन वैसी एक एक फ्लोर कुशन अगर मैं फोम और गद्दी और ये और वो भरवाऊँ, तो वैसी वो मुझे पड़ जाता है 2,500-3 हज़ार रुपये का। तो ये पुराना गद्दा मुझसे 3-4 हज़ार का लेके, ये इनका कुछ तो फ़ायदा है जो मुझे 3 हज़ार का 4 हज़ार का डिस्काउंट दे रहे हैं। मैंने फ्लोर कुशन बना ली। चूल्हे की माचिस की तीली बचाने के लिए हम गैस जलाए रखते थे, हमने अपने हमारे हमारे हमें तो खैर गैस ही नहीं मिली, अब सिर्फ पेट में गैस रह गई है लोगों के। तो पहले गैस आना बदतमीजी होती थी, लोग किसी को कहते थे गैस हो रही है भाई, गैस हो रही है, बीस आदमी है। अब बरमला पूछते एक दूसरे, गैस आ रही है, गैस आ रही है, चलो भाई शुक्र है तुम्हारी गैस आ रही है। ये हालत हो गई है ना भाई, गैस आने पे लोग खुश होते हैं। तो बात ये है, अब मुझे कोई ये ना लिखे, प्लीज़ कोई ना लिखे कि आप सोशल मीडिया स्टार है, आप मेकअप करके आया करें। भाई बात सुना करो, ठीक है। मेकअप शेकअप तो अब क्या बोले, बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स नाराज़ हो जाएंगे। तमीज़ इधर सीख लो, शक्ल उधर देख लिया करो। अपने बच्चे के कपड़े से छोटे बच्चे के सूट बना देते थे अम्मियाँ, और पोछे का कपड़ा भी पुरानी सी टी शर्ट से बना देते थे, और बहुत सारी चीज़ों को हम रीयूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे होते। हम बहुत ज़्यादा आउट थे, बिजली का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल, पानी है खोल रहे, रोज़ घर धुल रहा है, रोज़ सहन धुल रहा है, गली में पानी जा रहा है, गुजरने वालों को मुश्किल हो रही है, पानी बाहर है, अब आ ही नहीं रहा, मनूस आ ही नहीं रहा लाइनों में, गटर में पानी भरे जा रहे हैं, लाइनों में नहीं आ रहा। तो पी नहीं रहे हो तो गटर में कहाँ से आ रहा है, ये बात समझ नहीं आती। ठीक है ना। तो शादियाँ हो रही है तो 2-2 हज़ार बंदा चला आ रहा है, 6-6 तरह के खाने हो रहे हैं। अब ये भी नहीं, महंगाई हो गई, अब 250 लोगों पे शादी होती है, 150 लोगों पे शादी होती है, अल्लाह अल्लाह खैर, चलो क्या फ़र्क पड़ता है किसी को नहीं। हमारे यहाँ तो वो हाल हो गया था कि मैयत के खानों में भी 2-2 सालन बिरयानियाँ, और मरने के बाद भी लोग कह रहे होते थे भाई उन फलाने ने अपने अब्बा की चेलम पे जो कौरमा पकवाया था ना, बिल्कुल वही मज़ा आ रहा था जो रशीद साहब की बेटी की बारात में था। भाई कौरमे वाला वही था। हाँ देखा, क्या पहचान है हमारी, क्या नज़र है हमारी, कौरमे तक में स्टैंडर्ड देखे जाने लगे थे। तो कुछ चीज़ों में हम ज़रूरत से ज़्यादा छिछोरे और बदतमीज़ हैं, और मैनर्स ही सीखते हैं। मैयत पे भी किसी के घर जाते हैं तो कहते हैं भाई क्या हो गया, बिरयानी गरम लाओ, गरम का मतलब होता है बोटियाँ लाओ, बोटियाँ। अब क्यों दरिंदे हो तुम, वैसी खूंखार जानवर हो, बोटियाँ कभी ज़िंदगी में खाई नहीं है, पहला खाना है या आखिरी खाना है, ये बताओ। तो जिसके घर गए उसकी दिलजोई करो, तुम्हें उनके लिए खाना पका के ले जाना चाहिए था कि आपके घर पे गम का पहाड़ टूटा है, हम आपके लिए अगले 2 दिन का सालन बना के लाए, नहीं तुम तो खुद ओजड़ी खोल के बैठ गए वहाँ पेट भरने को, डगारे मारते उठे, मजा आ गया भाई, क्या बिरयानी पकी, क्या औलाद है, क्या बच्चे, क्या स्वयं किया आपने, क्या स्वयं किया मतलब है, लंगर था, ठूस के जा रहे हो तुम, उस टाइम ही नहीं हो। तो कुछ चीज़ों की हमें सज़ा मिली है, सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ बहुत ज़्यादा आउट है।